दाता टीवी में पुनः आप सभी लोग का स्वागत है। इस वक्त हम पंचवटी में हैं, जहां वार्ड 22 के भावी पार्षद पद के उम्मीदवार हरवीर सिंह जी का एक बहुत ही विशाल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर एक भंडारा चल रहा है। और तकरीबन जहां तक मुझे अनुमान है कि हज़ारों से भी ज़्यादा संख्या में लोगों ने भंडारा का प्रसाद ग्रहण किया। हमारे बीच में कुछ बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, जो उनको मानने वाले लोग हैं। वैसे तो पूरा देश ही उनका मान सम्मान करता है। कुछ लोग हैं। सर, आपका परिचय क्या है? मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का सेक्रेटरी भी हूँ। हाँ। और यहाँ पर जो है मैं यहाँ पंचवटी में अच्छा जी लोगों के सहयोग कर रहा हूँ। अच्छा जी, समाज सेवी का काम करता हूँ। और जहाँ तक रही भाई हरवीर सिंह जी की, भाई हरवीर सिंह जी से अच्छा इस पंचवटी गाजियाबाद के अंदर शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, कर्मठ, जुझारू, मेहनती, ईमानदार और संघर्ष करने वाला व्यक्ति। हर एक के सुख दुख में, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हर जगह पर इनको जब भी याद किया जाता है ये उनका बढ़ चढ़ कर सहयोग करते हैं। हरवीर सिंह को बहुजन समाज पार्टी से जिताना हम लोग की एक नैतिक जिम्मेदारी है। और बहुजन समाज पार्टी में भाई हरवीर सिंह का बहुत योगदान है। और जहाँ तक पंचवटी की बात है वार्ड 22 की, तो मैं चाहता हूँ कि भाई हरवीर सिंह को भारी मतों से जिताया जाए। ऐसी मेरी शुभकामनाएँ हैं हरवीर जी के लिए। थोड़ा सा ये बताइए, जो आज अम्बेडकर जयंती है जी, तो अम्बेडकर जयंती से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती जो हम 132वीं मना रहे हैं इस बार इस पंचवटी गाजियाबाद के अंदर। और यहाँ पर इस तरह का भंडारा और इस तरह की जयंती पहले किसी के द्वारा नहीं की गई। भाई हरवीर सिंह जी हमारे एक ऐसे भावी जुझारू प्रत्याशी हैं जो आपको पहले बताया कि मैंने ये कर्मठ, जुझारू, ईमानदार प्रत्याशी हैं, लोगों के सुख दुख में काम करते हैं। और बाबा साहब का जो ये मिशन है, उस मिशन को आगे बढ़ाने का काम भाई हरवीर सिंह के माध्यम से इस पंचवटी के निवासी करना चाहते हैं। सभी की समस्याओं, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय का कार्य करने का काम भाई हरवीर सिंह के माध्यम से किया जा रहा है। धन्यवाद आपका। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे बाद में। हरवीर जी, आपसे बात में आप एक मिनट आइए, इधर आ जाइए। क्या आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम ललित कुमार। ललित जी, जो आप बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, इसको संदेश क्या देना चाहेंगे देशवासियों को? इसमें सबसे मुख्य संदेश शिक्षा का है। मेरे हिसाब से शिक्षा जो है आज की स्थिति में बहुत ही दयनीय स्थिति में हो गई है। क्योंकि उसका जो वो हो गया है, व्यवसायीकरण हो गया है। शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया। इससे शिक्षा का स्तर इतना ऊपर पहुंच चुका है कि हर छोटे वर्ग का आदमी शिक्षा खर्चीला हो गया है। शिक्षा ऐसा होना चाहिए हर किसी के आम आदमी पहुंच में हो। गरीब आदमी भी अपने बच्चों को शिक्षा देके पढ़ा सके, वो किसी काबिल बना सके। ये नहीं कि वो मजदूर है तो बच्चा भी मजदूर ही रहे। शिक्षा का महंगाई का स्तर थोड़ा कम किया जाए। देश में जन जन तक शिक्षा पहुंचेगी, तभी देश का असली विकास होगा। ये अम्बेडकर जयंती का ये संदेश है जी। अम्बेडकर जी भी यही चाहते थे जी, कि हर तबके तक विकास पहुंचे। अच्छा, बात ये कि वार्ड 22 से हरवीर जी भावी प्रत्याशी हैं जी, तो इनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? देखो, वार्ड 22 से प्रत्याशी के रूप में ना कह करके मैं तो ये कहूँगा कि हरवीर भाई ने हमने जब भी इन्हें कहीं आवाज़ दी है किसी भी काम के लिए, किसी भी वर्ग से, किसी भी समाज से, किसी भी बात के लिए, तो ये हमेशा आगे रहे हैं। ये तो बाबा साहब की बात हो गई, बहुजन समाज की बात हो गई। अभी पिछले दिनों ने हनुमान जयंती पर भी भंडारा किया था। तो ऐसा नहीं है कि हाँ जी, तो ये सभी वर्गों के साथ, सभी लोगों के साथ आगे बढ़कर रहते हैं। पूरी शुभकामनाएं हैं जी। और चुनाव में अगर इनको बसपा टिकट देती है तो जीत इनकी सुनिश्चित है। बिल्कुल। हरवीर जी, थोड़ा मेरे सामने आइए। हाँ, इधर आ जाइए। बाबा साहब भी आते रहे। आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, तो आप सब लोग बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं? बहुत खुश हैं जी, बहुत खुश। तो आपने कल एक बात कहा था कि भाई हर घर में आज के दिन दीपक जलना चाहिए, तो दोबारा दोहराएंगे उसको? हाँ जी, बिल्कुल। बाबा साहब का ये हमारा बहुत एक मिशन है। हाँ। कि बाबा साहब का मिशन को मतलब हर आदमी बाबा साहब के मिशन को आगे लेके चले जी। और लोग शिष्ट बने। और सभी मतलब ये है कि आज के दिन दीपक जरूर, आज के दिन दीपक मतलब ये लगा लो कि जैसे दिवाली, होली दिवाली का त्यौहार मनाते हैं लोग, ऐसे ही बाबा साहब का एक जयंती के रूप में बहुत अच्छा मनाना चाहिए। सभी लोगों को मनाना चाहिए, सभी वर्ग के लोगों को मनाना चाहिए। बाबा साहब किसी एक के नहीं है, बाबा साहब सभी के हैं। और बाकी ये है कि सब लोगों का आशीर्वाद रहा तो मुझे अगर BSP ने टिकट दिया तो मैं प्रयास करेंगे कि जनता का आशीर्वाद मिले और जनता से मैं जुड़ा रहूं। और हमेशा जब तक मेरी सांस चले मैं पब्लिक की सेवा करता रहूं।
एक बड़ा सवाल था, आज जगह जगह भंडारा हो रहा है, जी। तो जो भंडारा का मूल मंत्र होता है वो लोगों तक पहुंच पा रहा है? बिल्कुल पहुंच पा रहा है। हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग बाग भंडारा प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, करने के लिए आए हुए हैं। और ये नहीं है सभी दूर दूर से लोग आए हुए हैं, कोई ये नहीं है कि हमारे वार्ड के भी हैं, बाकी और वार्डों के भी लोग आए हुए हैं और पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता आए हुए हैं और सब जो आपसे ही का एक दूसरे का संपर्क होता है वो सब लोग आए हुए हैं। सब ने मुझे कहा कि आप लगे रहो, हम आपके साथ हैं, बाबा साहब का ऐसे ही कर्म आगे बढ़ाते रहो, हम आपके साथ लगे रहेंगे। और हरवीर जी और बहुत सारे जो बसपा समर्थक हैं वो यही चाहते हैं कि बहन जी, जिनको आयरन लेडी कहा जाता है, वो देश के प्रधानमंत्री बने। जी हाँ, हम लोग सभी की यही थोड़ा एक बार कामना आप करते लोग मैं स्वर में बोले। मैं बहन मायावती जी के लिए ये कहता हूँ कि आने वाले आगामी चुनाव में और बहन मायावती जी हमारे देश की प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उन्हें आयरन लेडी कहा जाता है। और मैं दो शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि यदि गीता पर हिंदू चलता है, बाइबल पर ईसाई चलता है और कुरान पर मुसलमान चलता है, तो मेरे भीम के संविधान पर पूरा हिंदुस्तान चलता है। इसलिए साथियों, मैं चाहता हूं कि भाई हरवीर सिंह को भारी मतों से जिताएं और इस पंचवटी का विकास पूरे जोर शोर से किया जाए। ये भाई हरवीर सिंह कर्मठ, ईमानदार, जुझारू साथी हैं और हर वर्ग के साथ में जुड़े हुए हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। हमेशा भाई हरवीर सिंह ईमानदारी से सभी वर्ग के साथ में जुड़े रहते हैं। इनमें कोई भी कास्टिज्मवाद की भावना नहीं है, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो। भाई हरवीर सिंह हमेशा उसके साथ में बढ़ चढ़ करके काम करने का काम करते हैं, ये ज़मीनी लड़ाई लड़ते हैं। और मेरी ये शुभकामना है कि भाई हरवीर सिंह को यदि बहुजन समाज पार्टी से पार्षद पद के लिए टिकट मिलता है तो भाई हरवीर सिंह के लिए जी जान लगा करके हम इनको जिताने का काम करेंगे और बहन मायावती जी को आगामी देश का प्रधानमंत्री चुनने का काम करेंगे। बहुत अच्छा। बहुजन हिताय बहुजन समाज एक बात जिंदाबाद। एक बात और कहेंगे, कुछ अगर और लोग बोलना चाहते हैं तो अपनी बात रखिएगा। जैसे कि आपने कहा कि संविधान पे पूरा देश चलता है, तो क्या संविधान का इस वक्त धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही हैं? संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है सर। कोर्ट अदालत उनकी सारी व्यवस्थाएं को समाप्त किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? अब्दुल जब्बार मलिक। अब्दुल, उधर देखिए आप जरा। हाँ, अब्दुल जब्बार संविधान पे पूरा देश चलता है जी। तो इस वक्त जो वर्तमान सत्ताधारी सरकार है वो संविधान को ख्याल रख रही है, उसका धज्जियां उड़ा रही है? संविधान की बिल्कुल धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बिल्कुल संविधान को तोड़ने का काम किया जा रहा है। जो कि नहीं होना चाहिए। जो कि नहीं होना चाहिए। हमें तो बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पर चलना है और आगे यही संविधान रहना चाहते हैं, ये चाहते हैं। लेकिन ये सरकार नहीं चाहती कि संविधान रहे, खत्म हो जाए। आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, इसके लिए हम ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। बस हम यही चाहेंगे कि अम्बेडकर जयंती का जो मुख्य उद्देश्य है वो जनता तक पहुँचे और बाबा साहब हर किसी वर्ग, हर समुदाय के थे और हमारे संविधान का सबसे ऊपर स्थान था, वो स्थान रहे। हरवीर जी, हमारी टीम की तरफ से भी पूरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव लड़ें आप, चुनाव लड़के बिल्कुल बिल्कुल आप विजय हासिल करें। बिल्कुल बिल्कुल। और पंचवटी की 2-3 बातों को मैं चाहता हूँ जी जी सबके सामने आप बोलें कि दूर करेंगे। जैसे 11,000 लाइट है। देखो, हमारा सबसे पहला बताओ जी, बोलिए। सबसे पहला हमारा ये रहेगा कि जो 11,000 की लाइन है, इसे पंचवटी में कई साल से प्रयास चल रहा है पर कोई इस लाइन को हटा नहीं पाया। जी। क्या कमी रही है, क्या कमी, हम ये नहीं जानते, पर हमारा प्रयास रहेगा 11,000 की लाइन। सीवर की ये समस्या है और सारे रोड टूटे हुए हैं, 10-10 साल 15-15 साल रोड नहीं बनते। पंचवटी पूरे बाढ़ की हालत देख लो, हमारा कितना खराब बाढ़ है, ये लगा लो कोई काम नहीं होता। सामुदायिक केंद्र नहीं है, पार्क सीवर छोटा है, सीवर लाइन बहुत छोटी है, वाटर लाइन नहीं है, कोई पानी की फैसिलिटी नहीं है, कोई सरकारी ट्यूबवेल नहीं है यहाँ, कोई नल नहीं है। पार्क में इतनी गंदी हालत हुई पड़ी है कि पार्क के कोनों में बार बार कूड़ा पड़ा रहता है। अब यही तो ये कोई पार्षद बने, क्या काम रहता है उसका? ये सब जरूरतें हैं, ये जरूरतमंद काम रहता है। पार्षद ने नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। पब्लिक परेशान होती है, जाते हैं तो हाँ करा देंगे, काम होता है नहीं, कराने मना किसी करते नहीं है। राइट। तो अब आप यही चाहते हैं कि अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है तो इन सारी समस्याओं एक बार जनता ने अगर मुझे आशीर्वाद दिया, एक बार मौका मिला, तो आपको मुझसे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता बताएगी, जनता बता देगी अपने आप कैसा विकास होता है। ये कहते हैं, हम करके दिखाएंगे उस काम को। हरवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और लोग बोलना चाहेंगे? कुछ बोलना चाहेंगे भाई साहब? आइए, थोड़ा इधर तो आ जाइए, कम से कम अम्बेडकर जयंती की शुभकामना दे दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय है सर। अच्छा अजय, जो अम्बेडकर जयंती है, हाँ जी, इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? 2-3 बातों को मैं चाहता हूँ सबके सामने आप बोलें कि दूर करेंगे। जैसे 11,000 लाइट है। देखो, हमारा सबसे पहला
बताओ। जी बोलिए बोलिए। सबसे पहला हमारा ये रहेगा कि जो 11,000 की लाइन है, इसे पंचवटी में कई साल से प्रयास चल रहा है, पर कोई इस लाइन को हटा नहीं पाया। जी जी। क्या कमी रही है, क्या कमी, हम ये नहीं जानते, पर हमारा प्रयास रहेगा 11,000 की लाइन। सीवर की ये समस्या है और सारे रोड टूटे हुए हैं, 10-10 साल 15-15 साल रोड नहीं बनते। पंचवटी पूरे बाढ़ की हालत देख लो, हमारा कितना खराब बाढ़ है, ये लगा लो कोई काम नहीं होता। सामुदायिक केंद्र नहीं है, पार्क सीवर छोटा है, सीवर लाइन बहुत छोटी है, वाटर लाइन नहीं है, कोई पानी की फैसिलिटी नहीं है, कोई सरकारी ट्यूबवेल नहीं है यहाँ, कोई नल नहीं है। पार्क में इतनी गंदी हालत हुई पड़ी है कि पार्क के कोनों में बार बार कूड़ा पड़ा रहता है। अब यही तो ये कोई पार्षद बने, क्या काम रहता है उसका? ये सब जरूरतें हैं, ये जरूरतमंद काम रहता है। पार्षद ने नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। पब्लिक परेशान होती है, जाते हैं तो हाँ करा देंगे, काम होता है नहीं, कराने मना किसी करते नहीं है। राइट। तो अब आप यही चाहते हैं कि अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है, हाँ, तो इन सारी समस्याओं एक बार जनता ने अगर मुझे आशीर्वाद दिया, एक बार मौका मिला, तो आपको मुझसे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता बताएगी, जनता बता देगी अपना कैसा विकास होता है। ये कहते हैं, हम करके दिखाएंगे उस काम को। हरवीर जी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और लोग बोलना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे भाई साहब? आइए थोड़ा इधर तो आ जाइए, कम से कम अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं दे दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय है सर। अच्छा अजय, जो अम्बेडकर जयंती है, हाँ जी हाँ जी, इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा जी, बाबा साहब के कदम जो बताए रास्ते पे चलें हम सब लोग, और जो उन्होंने 3 बातें कही हैं कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। और मैं तो बस ज़्यादा नहीं कहूँगा, यही 4 बातें कहूँगा, इसको वो लोग पूरा करें। हाँ जी, तब जाके बाबा साहब का मिशन पूरा होगा। बिल्कुल। चलिए और हरवीर भाई को जिताने की कोशिश करें, पूरी हम लोग कोशिश सब करेंगे। तन मन धन से उनके साथ हैं। राइट। राकेश जी, ये अंतिम thanks। बिल्कुल क्लोजिंग है मेरा, जी 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 क्योंकि सब लोग भंडारा ले रहे हैं, प्रसाद में जा रहे जी हैं। जी जी। तो अंत में बस मैं यही चाहूँगा कि अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे आज के इस भंडारे के आयोजन पर हरवीर जी के लिए? मित्रों, मैं इस पंचवटी गाजियाबाद की जनता को और क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को इस 132वीं बाबा साहब की जन्मोत्सव पर मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि बीएसपी की गवर्नमेंट बने आने वाले चुनाव में, और बहन मायावती जी हमारे देश की भावी प्रधानमंत्री बने। ये हमारी हार्दिक इच्छा है, और हम चाहते हैं कि जो समस्त वर्ग के लोगों के साथ में न्याय हो। शिक्षा, आप देख रहे हैं कि इस शासनकाल में, इस गवर्नमेंट में शिक्षा का स्तर बहुत ही गिरता चला जा रहा है। लोगों के साथ में भेदभाव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं, और हमारा समाज ये चाहता है, बहुजन हिताय बहुजन समाज जो कहता है वो करता है। बाबा साहब का जो अधूरा मिशन है उसको हम पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प है। और भाई हरवीर सिंह जी जैसा जो है कार्यकर्ता मिलना बहुत ही मुश्किल से मिलता है, क्योंकि मैं यही जानता हूं कि भाई हरवीर ईमानदार, मेहनती, जुझारू, कर्तव्यनिष्ठ साथी है, और ये दिन रात हर वर्ग के लिए तैयार रहते हैं। मैं इस भंडारे के माध्यम से जो किया जा रहा भाई हरवीर के माध्यम से, कि हज़ारों की जनता में लोग, आप देख रहे हैं अभी मजमा लगा हुआ है भंडारे का। अच्छा ये चल रहा है, अच्छा जी कारवां सुबह से ही चल रहा है भंडारे का भाई हरवीर जी का। और दूसरी खुशखबरी ये है कि भाई हरवीर जी की पत्नी ने आज जो है, उनकी पत्नी ने आज बेटे को जन्म दिया है। पत्नी उनकी हॉस्पिटल में, और भाई हरवीर सिंह जी की निष्ठा, ईमानदारी देख लीजिए कि वो यहाँ भंडारे में मौजूद है आपके समक्ष। अच्छा जी, और लोगों की सेवा कर रहे हैं, इससे ज़्यादा और विकल्प क्या हो सकता है? ये आंखों देखी बात है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। आपका बहुत धन्यवाद। और हरवीर जी चुनाव जीत के आए, वार्ड 22 का विकास करें। नमस्कार। नमस्कार, आपका भी धन्यवाद। ओके सर, ला बेटा।